हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टीयर 1 लगभग खत्म होने के कगार पे है। कल लास्ट डे है टीयर 1 का। उसके बाद में आपका आंसर कीज आएंगी लगभग 7 से 8 दिन बाद, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा टीयर 1 का। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी आपको प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कट ऑफ को लेकर के। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मेरी सलाह आपको यही है कि आपको टीयर 2 की तैयारी कर देना चाहिए स्टार्ट, है ना। अब कई बच्चों के डाउट्स है कि टीयर 2 के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। देखो यार, मुझे बहुत साल हो गए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, स्पेशली एसएससी की अगर बात करें तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है ना, या रिजल्ट एग्जाम हो रही है, दूसरी एग्जाम आने वाली है, तो इस समय पे ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप को संभाल के रखना। अगर आपने अपने आप को फोकस कर लिया, आप डिस्ट्रैक्शन से बचा लिया ना अपने आप को कैसे भी करके, तो बड़ी पॉसिबिलिटी कि एग्जाम आप कंफर्टेबली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो टीयर 2 में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। यहाँ पर पहली बार जो टीयर 2 हो रहा है ना, थोड़ा सा अलग किस्म का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, नया पैटर्न आ गया है। अब नए पैटर्न में आपका काम थोड़ा बढ़ा दिया एसएससी ने। वो कैसे बढ़ाया है? यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले क्वांट और इंग्लिश आता था। अब क्या हो रहा है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, इसके साथ में कंप्यूटर। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है टीयर 2 के लिए। अब स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि आप कुछ गलतफहमी अगर हो कि इन 5 में से जो कंप्यूटर वाला है, अगर उसको आप केवल क्वालिफाइंग मान रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई बच्चों को ये लगता है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर वाला पेपर है, जो कि जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और 60 मार्क्स के आएंगे, तो जो कंप्यूटर वाला पेपर है, अगर आपको ये लगता है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, तो ये आप पे गलतफहमी है। क्योंकि नोटिफिकेशन में एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो सारी पोस्ट जिसके लिए सीपीटी होता था पहले, जो कि अब नहीं हो रहा है, तो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था पहले, जिन सारी पोस्ट के लिए सीपीटी होता था, उन पोस्ट के लिए कंप्यूटर के पेपर में हायर कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा एसएससी के द्वारा। यानी कि एसएससी ज्यादा कट ऑफ रखेगा उन पोस्ट के लिए जिनके लिए सीपीटी होता था। तो वो पोस्ट लगभग 12 पोस्ट है ऐसी जिसमें आपका एएसओ इन एमईए है, जो कि टॉप पोस्ट होती है। ज्यादातर बच्चों की यही डिमांड होती है। तो एएसओ इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसके अलावा एग्जामिनर और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि सीएचएसएल के थ्रू अभी आई है। तो ये मान के चलो आपके लगभग 60 से 70% वैकेंसीज जो हैं, उन सारी वैकेंसीज के लिए जो कंप्यूटर का जो कट ऑफ होने वाला है वो ज़्यादा होगा। मतलब वो कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग नहीं होगा, उन सब पोस्ट के लिए कंप्यूटर जो होगा वो ज़्यादा कट ऑफ एसएससी डिसाइड करेगा। तो आपको यार ये चीज़ ध्यान रख के चलना है कि आपको कंप्यूटर केवल क्वालिफाई नहीं करना, आपको उसमें परफॉर्म भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये वैसे ही होगा जैसे कंपटीशन हो गया, है ना। अब जैसे ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन की हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमको क्वांट पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, जी इंग्लिश पढ़ना है, बट कंप्यूटर में केवल क्वालिफाई करना है। बट और बच्चे अगर कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करेंगे पेपर में, उतने ज़्यादा उसका कट ऑफ जाने वाला है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप इग्नोर नहीं करना। इसी के लिए अपन ने टेस्ट सीरीज, पूरा कोर्स निकाला है। टेस्ट सीरीज तो क्या, इसमें टेस्ट तो है ही, बट कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो नए पैटर्न के हिसाब से जो एसएससी का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। आपको पुराने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका आपको कलेक्शन मिल जाएगा, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी। इसके अलावा कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट कीज होती है, जो नोट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज कंप्यूटर का आपको एक ही जगह मिल रहा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस से मिल रहा है। और क्योंकि आपको कहीं मिलेगा नहीं है यार, कोई इसके लिए मेहनत कर नहीं रहा है, इसके लिए मैंने बहुत पचा हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, मैंने बहुत सर्च किया, क्योंकि एसएससी ने एक पर्टिकुलर सिलेबस डिज़ाइन किया है ना। तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते और आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में कोई किताब इसके लिए है नहीं, तो इसीलिए ये मैंने लॉन्च किया है और बहुत रीजनेबल भी है। तो आप ज़रूर इसमें एनरोल कर लो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से आप 15 मिनट, आधा घंटा भी डेली पढ़ते हो तो आप काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस में कर लोगे एग्जाम के दिन। और मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कंप्यूटर में मान लो कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, इन केस ऐसा हुआ कि, वैसे भगवान करे क्वालिफाई कर जाओ, बट इन केस अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, पूरे के पूरे कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर को आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर नो डाउट कि कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर को आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर एएसओ इन एमई के लिए पढ़ रहे हो, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हो, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऐसी इन पोस्ट लगभग 12 पोस्ट ऐसी है, इनके अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको फिर कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भैया, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो
इसलिए ये कोर्स लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है ना, जो आपको चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएगा। अब आते हैं टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए। कंप्यूटर का प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व हो गया है, बाकी के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि मैंने अभी अपना एक स्टूडेंट है 2020 में सिलेक्टेड है टीए की पोस्ट पे, टीए सीबीआईसी, उसका फ़ोन आया सुबह। उसने क्या कहा कि सर ये वाले प्लेटफॉर्म ये बैच निकाल रहा है, वो वाला प्लेटफॉर्म में बैच निकाल रहा है, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं बैच खरीद लूँ क्या। सबसे बड़ी गलती आप ये लोग कर रहे हो, ठीक है। इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करना है मिनिमम वीडियोस देखना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। और आप लोग क्या करते हो, आप उल्टा करते हो। अब क्यूरियोसिटी में आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा करके ना आप कुछ भी खरीद लेते हो, या तो किताबें खरीद रहे हो या कोर्सेज खरीद रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, और मैं इसको समझ सकता हूँ। ये मेरे पर भी आई है, जब मेरी एग्जाम थी तो मेरे साथ भी ये होता था, है ना। मैं भी जब एग्जाम हो रही है, आपका मान लो नंबर नहीं आ रहा है और एग्जाम आने वाली है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो मन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार कहीं हम कुछ कम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये किताब हमारे पास नहीं इसलिए ऐसा हो, ये सिलेक्शन ना हो। तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा करके ना कोर्सेज खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, और आपको इससे बचना चाहिए, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया है, अगर आपने टीयर 1 की तैयारी कर ली है और आपने पढ़ लिया है ना, तो बात खत्म हुई फिर। तो जो आपने पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, अगर आपको लगता है मेरा रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या वीक है उसमें। भाई मैथ्स का मतलब ये नहीं कि पूरा ही मैथ्स आपका कमजोर है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैथ्स में आपका क्या कमजोर है, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया कि क्या कमजोर है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मैं देख रहा हूँ कि आप एकदम भाग जा रहे हो, भेड़ चाल में चल रहे हो। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको फोकस करना है केवल उन टॉपिक्स के ऊपर जो टॉपिक आपके वीक हैं, और पर्टिकुलर उस टॉपिक को टारगेट करके फिर आप कोई वीडियो देखो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसको मुझे समझना पड़ेगा किसी मास्टर से या किसी बुक से, तो आप उस पर जाओ। बट ऐसा नहीं करना कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर के धड़ाधड़ किताबें खरीदने, धड़ाधड़ आप कोर्सेज खरीद रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो होना ही है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको प्रॉब्लम, आप इतना सारा ढेर लगा लोगे किताबों का और कोर्सेज का कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ लिया, आपको क्या रिवाइज करना है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कितने भी बड़े तोप हो, आप कुछ भी कर लेना, आप कितने भी बड़े मास्टर से पढ़ लेना, अगर आपने एक काम नहीं किया ना, ये अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आपका एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रही है, ये एग्ज़ाम आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को चेक करती है। नॉलेज तो सबके पास है, जितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं 90% बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर सॉल्व कर देंगे, 90% पेपर वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम पे सॉल्व करना और एक्यूरेटली करना, उसका एक सूत्र यही है, आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, ना तो मतलब है। टीयर 2 की तैयारी करना है तो एक ही तरीका है, आप रिवीजन करो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसका कलेक्शन करो, जो आपके पास में स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी उसको कलेक्ट करो एक जगह पे, और उस पर फोकस करो, उसको तैयार करो, और फिर उसमें से निकालो आप कौन से टॉपिक कमजोर हैं आपके, कौन से टॉपिक आपको मार्क्स नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या किसी टॉपिक में आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उस पर्टिकुलर टॉपिक को जा करके फिर देखो आप कि यार ये मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो इस मास्टर से पढ़ लेते हैं। और आप यूट्यूब पे आपको वैसे भी इतना सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोर्स खरीदना है, बुक खरीदना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो। इसके अलावा कुछ भी पर्टिकुलर इशू आ रहा है पढ़ने में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में लिखो, मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।